तो रिमूव कर देंगे, नहीं ऑन करो बाबू, रिमूव कर देंगे। देखो सर, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, हम आपको ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। हाँ सर, तो ग्राफ पढ़ा रहे हैं बाबू, तो ग्राफ से रिलेटेड क्या करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं ना। तो जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है बाबू, जितना कॉन्सेप्ट है सारा उतना याद रखोगे तो आपका न्यूमेरिकल ग्राफ का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं बाबू, समरी वगैरह याद रखेगा, आपका काम हो जाएगा, है ना, बस वही करना। तो आपको ग्राफ बाबू देख के पढ़े आना चाहिए। कौन सा ग्राफ दे ले, वेलोसिटी यानी ऊपर क्या है, वेलोसिटी है, नीचे क्या है, टाइम है। तो कौन सा ग्राफ दिया हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। हाँ सर, इतना तो देख के पढ़ लोगे ना। वेलोसिटी का देखो, महेंद्र सिंह धोनी नहीं पढ़ना, एमएस है, मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड है। टाइम किस में है, सेकेंड में है। तो ये बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया बाबू, कैसे, मीटर पर सेकेंड है, टाइम दिया और सेकेंड में। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। और ग्राफ देख के क्या बता सकते हो, गाड़ी का जो वेलोसिटी बाबू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्टार्ट हुआ। मतलब टी बराबर 0 पे गाड़ी का वेलोसिटी कहाँ है, 10 मीटर, मतलब गाड़ी बाबू पहले से कहीं से चलते आ रहा होगा। ग्राफ देख के समझना आना चाहिए। गाड़ी का स्पीड 0 नहीं है। गाड़ी बाबू अगर यहाँ से स्टार्ट करता तब ना इसका वेलोसिटी 0 कहता जी। ग्राफ बाबू यहाँ 10 से स्टार्ट है, मतलब गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 10 होगा। गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 10 होगा। बात समझ में आता है ना, ग्राफ का बाबू 10 से स्टार्ट होगा, मतलब वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ऑन करो सुजीत। तो आगे क्या करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई गाड़ी वगैरह है, कार का दिया हुआ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बाबू बिटवीन 0 to 5 सेकेंड। मतलब क्या सर, मान लो कोई कार वगैरह रहा होगा। हाँ सर, है ना, ठीक सर। ये जा रहा है, यहाँ टाइम टी बराबर 0 रहा होगा। तो 0 से 5 सेकंड में बाबू गाड़ी कितना दूर चल चुका होगा, 0 से 5 सेकंड में गाड़ी का क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। तो टी बराबर 0 पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना सर, टी बराबर जिस समय बाबू देखो यहाँ टाइम 0 ना, तो 0 पे गाड़ी बाबू इनिशियल कितना वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, 10 से। तो मन में ख्याल आएगा सर डायरेक्ट 10 से स्टार्ट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गाड़ी इधर पीछे से कहीं स्टार्ट आ रहा होगा। जैसे गाड़ी पीछे से कहीं आ रहा होगा बाबू, और आपके बाबू है ना, कहीं एक समय देखा जहाँ पे स्टॉप वॉच में टाइम 0 देखा, तो उस समय गाड़ी का स्पीड 10 है ना, ठीक। तो यहाँ पे गाड़ी का बाबू जिस समय आप ऑब्जर्व किए उस समय गाड़ी का स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो टी वाई 0 से 5 सेकंड में गाड़ी यहाँ आ जाएगा। हाँ सर, ठीक। तो अब बताओ 5 सेकंड में गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, गाड़ी का वेलोसिटी 5 सेकंड में कितना हो गया, देखो डाटा आपको दे ले, 45 हो गया। मतलब टी बराबर 0 पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना था सर, 10 था। अब 5 पे बाबू, 5 सेकंड पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, 45 हो गया। यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो गया, 45 मीटर पर सेकंड हो गया। स्ट्रेट लाइन बोला, मतलब इनफॉर्म मोशन है, कैसा इनफॉर्म मोशन है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा है, तो बाबू देखो टाइम कितना दिया, 5 सेकंड में, तो आप इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। लेकिन इक्वेशन यूज करोगे तो गलती हो जाएगा, गलती टीचर काट देगा, काहे सर। इसलिए बोला कि आपको ग्राफ दिया हुआ ना, तो ग्राफ की सहायता से बनाना। आप इक्वेशन यूज करके भी बना सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, टाइम ये हो गया, है ना। तो आप बाबू कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकाल सकते हो, एक्सलेशन निकाल कर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इक्वेशन यूज करके भी निकालोगे वही आंसर आएगा, और ग्राफ से बनाओगे वही आंसर आएगा। तो हमको किससे बनाना है, ग्राफ दिया तो ग्राफ से बनाना है ना, ग्राफ से बनाना है, ठीक। ऑन कीजिएगा सुजीत, ठीक। तो देखो कैसे निकालोगे, तो आपको बोले थे, बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, सोचो। डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, है ना। आपको लिखा है, समरी वगैरह लिखा है, कैसे निकालेंगे नुस्खा, बोलो बोलिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे नुस्खा, अब बोलिए, बोलो ना जी। ये सब बाबू जान हमारे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालिएगा, एकदम नहीं पढ़ते, अब इसके पापा जी फोन करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा था, क्या चीज फाइंड कीजिएगा, Sir, क्या। speed, the area on the graph. डिस्प्लेसमेंट स्पीड फाइंड आउट करोगे अनुष्का, कैसे चलेगा बाबू, तो फिर बाबू तो वही है, रवैया रह जाएगा ना जी। हाँ, कैसे करेंगे कृतिका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे जी। सर एरिया निकाल के।
दिए गए फिगर का क्या निकालना, एरिया निकालना। तो जो आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है कहाँ दिया, वो 0 से 5 सेकंड दिया है ना बाबू। तो 0 से 5 सेकंड के बीच में कितना रीजन कवर हो रहा है, 0 से 5 बाबू अनुष्का। इसीलिए बाबू एबसेंट वगैरह मत हुआ करो। तो ये ग्राफ और 0 to 5 सेकंड इतना ही सारा रीजन कवर हो रहा है ना। हाँ सर, इतना सारा रीजन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी रीजन का एरिया निकाल दो। अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए सर क्या आपको कौन सा शेप दिख रहा है, हमको तो कोई ऐसा बाबू नॉन शेप नहीं दिख रहा। एगो साइड ये हो गया, आपको कौन सा शेप दिख रहा है, यही ना पूरा शेप है जी, कौन सा सर। ये जो शेप है भोला मेरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया इधर से, शांति समझना, और ये हो गया और ये हो गया। तो ये कोई शेप वगैरह दिख रहा है जिसका एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, बोलो इस शेप का एरिया निकालो। तो कोई सा तो शेप नहीं है, ट्रेपीजियम भी एक, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ट्रेपीजियम मान सकते हो बोला, एक दो तीन चार गो है। तो दिए आपका कितना हो जाएगा, ट्रेपीजियम मानोगे बाबू तो इस ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ट्रेपीजियम क्या होता है सर, दो गो पैरेलल साइड होता है बोला, और दो गो नॉन पैरेलल साइड होता है। तो एरिया ट्रेपीजियम का क्या सर, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देखो 0 से 10 ई वाला साइड बा, कौन वाला साइड बा सर, नामकरण कर दो, ए बी या सी और डी। तो ए बी साइड बा सी डी साइड बा पैरेलल ना है, ए बी साइड सी डी साइड पैरेलल है ना। तो सी डी का लेंथ कितना होगा, ये सी डी का लेंथ डी से सी का लेंथ कितना होगा 45, मतलब ये कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ। आई ए बी कितना है 10 दिया हुआ है। तो वन बाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो ये दोनों साइड का सम है इंटू यहाँ से हाइट कौन होगा, यही ना, बहुत दो पैरेलल साइड के जो बीच की दूरी होता है उसको हाइट कहा जाता है। ये पैरेलल साइड की जो बीच का दूरी होगा इसको क्या कहोगे, हाइट कहोगे। तो यही मेरा पैरेलल साइड सी डी है, ये है, इसके बीच की हाइट ये वाला इतना लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के निकाल सकते हो। हाँ सर, अगर ट्रेपेजियम का भूल जाएगा तो फिगर को ब्रेक करके भी बना सकते हो, है ना बाबू। आप लोग को क्लास 8 में बाबू एरिया फिगर बताया, फिगर है तो वहाँ पे एरिया एरिया कैसे निकालते हो, फिगर को ब्रेक करके। तो ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, कैसे सर, इसको दो गो फिगर में ब्रेक कर दो। मान लो यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देते हो, तो ऊपर वाला क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ना जी। ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया। तो 1 नंबर फिगर और 2 नंबर फिगर का एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो यही मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना सर। हाँ सर। तो 1 नंबर फिगर के लिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया बेस ही कितना है 5 है, शांति समझना। ई बेस कितना है 5 है, और ए बी सी डी ई हो जाएगा, और हाइट सी ई ना होगा जी मेरे लाल, हाइट सी ई होगा। तो सी का लेंथ कितना हो जाएगा, सी का लेंथ कितना हो जाएगा, सी से ई का लेंथ कितना होगा जी, बोलो शांतनी, सी से ई का लेंथ कितना हो जाएगा, ए शांतनी शैतान कितना होगा जी, शांतनी कितना होगा सेजल, सी से ई का लेंथ कितना होगा सेजल बोली, सेजल। और 10 होगा। सी से ई का लेंथ 10 होगा जी, सी ई का पैंता- लेंथ फिर यहाँ पर कितना होगा, 45 होगा। कितना होगा सेजल, ए सेजल बोली, ना समझ में आता है जी सेजल, यस सर। कितना होगा बोली, 15 होगा सर, बोलो। 15 होगा, कुछो पूछो जी। लब कहाँ गया जी, लब भी नहीं आया, कितना होगा लब बाबू, सी से ई का लेंथ कितना होगा जी, सी का लेंथ कितना होगा लब, 35 सर, 35। सर 35 होगा, बोली तो मैं। अच्छा, ये पूरा डीसी का लेंथ कितना 45 है, अनुष्का शैतान, डीसी का लेंथ कितना 45 है, कैसे सर, देखो पॉइंट सी 45 पे कट रहा, और जिसमें डी का लेंथ कितना है 10 है। अरे डी क्या है, इसको बढ़ाओगे तो यही है भी है ना जी, तो ये 10 है। तो 45 - 10 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फिगर 1 का ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, तो बेस 5 हो गया, हाइट 35 हो गया, निकाल लोगे।
दूसरे फिगर का एरिया। तो दूसरे फिगर का एरिया क्या सर, दूसरा कौन सा फिगर दिख रहा है अनुष्का, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल। अरे ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो 10 × 5 दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। का है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते तो मेरा डिस्प्लेसमेंट देता है। यही तो करना है कृतिका भोली, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है बाबू, डिस्प्लेसमेंट निकालना है भोला भोली। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे रौनक भोला, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या सर, एरिया ऑफ बाबू फिगर 1 प्लस फिगर 2, कि नहीं निको, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 निको, है ना। हाँ सर, फिगर 1 का एरिया कितना सर, 1/2 बेस हो गया इंटू हाइट हो गया, प्लस एरिया फिगर 2 कितना सर, रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना बचपन में पढ़े हैं। हाँ सर, अब उतना थकाएगा जी, एल बी करो बच्चा, अब थोड़ी L × B, 1/2 बेस कितना है सर, ट्रायंगल में 5 है, हाइट कितना है 35 है, प्लस लेंथ कितना है सर 5 है, अब ब्रेथ कितना हो गया 10 हो गया, 5 × 10। एरी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे देखो मीटर दे रहा है, तो यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, यूनिट में मस्ट बी सेम बोला। डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेलोसिटी किस मीटर पर सेकंड में, तो चेंज इन वेलोसिटी बाबू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देता है ना जी, तो यहाँ मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। इसको निकालो और सोल्व करो, ये 50 हो जाएगा, 35 ये कितना बार में 2.5 बार में कट जाएगा, तो 35×2 = 70, और 70 और 17 मल्टीप्लाई करो जी, 70 17 कितना, 87, 87.5 और 50, 87.5 और 57.5। 80, हाँ 87 ना हुआ जी, 35×2 = 70, और 10 17 27 पर 87.5 प्लस 50, 8×5 = 13, 113.5 मीटर हो जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लिखिए अगला क्वेश्चन समझाते हैं। इसके बाद बाबू अगर आपको कहीं दिक्कत वगैरह है तो पूछ, बेशरम होकर पूछ लिया करो, ठीक है ना। लिखो, एन सुजीत वीडियो नहीं आउट डाउन होगा बोला, कसम खेले जी। सर नेटवर्क नहीं। भाई शैतान नेटवर्क नहीं बाबू, ऑन करो नेटवर्क, इसका इतना तगड़ा नेटवर्क पकड़ता, फिर कहता कि नेटवर्क नहीं पकड़ता। जल्दी ऑन करो जैन सुजीत, झूठ बोलने में तो महारत हासिल है। सर आज सही में नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ आपका बाबू सब बढ़िया रहता है, खाली नाटक करते हो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो बाबू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। समझ में आता है आदित्य भोला, आदित्य बाबू, ए आदित्य, आदित्य भोला, सर माइक नहीं कनेक्टेड है आदित्य बाबू, नहीं क्लियर दिख रहा है जी। यस सर, यस सर, तो हाँ दिख रहा फेयर है। वगैरह, हाँ बाबू फेयर वगैरह हो रहा है ना बाबू आदित्य। यस सर। हाँ आवाज भारी लग रहा है बोला, मामला मतलब गड़बड़ है। जल्दी लिखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, चेक किया जाएगा। सर करना, डिस्प्लेसमेंट 137.5 आएगा। अच्छा 137 आ जाएगा, ठीक है, जैसे 50 आपकी इच्छा पूरी, 137.5 हो जाएगा, 87 + 50 137 ही होगा। जल्दी लिखिए। अगले अगला क्वेश्चन भोला मेरा,
देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, कुछ नहीं बाबू, इसको आप बाबू फार्मूला यूज करके बनाते ना, यही आंसर आता। ट्रेपीजियम का एरिया निकाल के बनाता, यही आंसर आता है ना। कैसे बनाओगे आंसर वही इतना ही आएगा, है ना, कोई अंतर नहीं होगा, है ना। हाँ सर। देखो क्या अगला क्वेश्चन 59 नंबर। क्या करा सर, गिवन ए लॉन्ग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ। सर ठीक, वेलोसिटी करने दिया किलोमीटर पर घंटा में, और टाइम करने दिया हुआ घंटा में दिया हुआ, ठीक है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी कैसे दिया, किलोमीटर पर घंटा, टाइम घंटा में दिया हुआ। ठीक सर। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी पे बॉडी का वेलोसिटी, सोचो ये सब क्वेश्चन है, बोला पॉइंट सी पे बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा, सोचो। सॉल्यूशन बाबू ए नंबर। तो देखो पॉइंट सी कहाँ है सर, पॉइंट सी यहाँ है सर। आई वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे लेते, इसका वैल्यू कितना है अनुष्का शैतान, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, कैसे पता चलेगा। तो इसको पकड़ के खींच के इधर लेके आओ, इस एक्सिस पे, वेलोसिटी एक्सिस पे। तो पॉइंट सी को बाबू इसको इधर खींच के लाओगे तो कहाँ कट कर रहा है, 40 पे, है ना मेरे लाल। पॉइंट सी का कैसे पता चलेगा, तो सी का कोऑर्डिनेट किधर, इसको इधर खींच के लाओ ना, देखो कहाँ 40 पे। मतलब बाबू वेलोसिटी बाबू ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी पे कितना है, 40 का यूनिट, है ना। ये सेम लिखना। तो वेलोसिटी भोला, वेलोसिटी एट पॉइंट, ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है जी। वेलोसिटी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी इज कितना अनुष्का बोले, सी का कोऑर्डिनेट 40 है, कितना 40 कौची, 40 कौची मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड कौची, यूनिट यहाँ देल है, बोलिए दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। तो खाली 40 लिखोगी काट देगा, किलोमीटर पर घंटा, है ना। हाँ सर। बी नंबर, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बिटवीन ए और बी, ए और बी रीजन में एक्सीलरेशन। तो सोचो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, सोचो सोचो सोचो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको एक्सीलरेशन निकालना है, किस रीजन में, ए बी रीजन में। ए बी मतलब इस रीजन का, किस रीजन का बाबू अनुष्का शैतान कृतिका, ए बी रीजन का, इस रीजन का एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे निकालेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं निको, बोलो निको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे जी। कैसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। एरिया से सर। एकदम नहीं सब पड़ता है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निको एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको, ए बी रीजन में एक्सीलरेशन निकालने का रहा है, तो कैसे निकालिएगा। सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में बाबू चेंज इन एक्सीलरेशन निकालने में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जी। चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम है सर। चेंज इन वेलोसिटी टाइम, चेंज इन वेलोसिटी टाइम बाय टाइम सर। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अरे मैं व्हाट वेलोसिटी टाइम बाबू एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, सारा लिखाया हुआ नहीं है जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम नहीं चेंज इन पड़ता है सब, वेलोसिटी, उल्लू जुलू करेगा। चेंज इन वेलोसिटी सर। चलिए उल्लू जुलू कीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सीलरेशन निकालने का रहा। ग्राफ से कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है जी चेंज इन वेलोसिटी सर। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे कैसे, ये सब शैतान नहीं पड़ा, कैसे निकालेंगे आदित्य, बोला बोलो जी। आदित्य वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सीलरेशन निकालेंगे जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालिएगा।
40 minus 20 upon 2. ऐसा इतना कैसे निकालोगे आदित्य बाबू? एरिया अपनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकाले, एरिया निकालेगा। बोला ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इतना कल पढ़े, कल आप लोग का बाबू टेस्ट होगा ओरल, सामने पूछेंगे, नहीं बताओगे बाबू पापा जी फोन कर देंगे, सीधा सी बात है। जितना पढ़ाए उतना बाबू पढ़ के आइएगा, ऐसे पढ़ाने से क्या फायदा बोला। हम पढ़ाते जाएंगे अपना बाबू, खून सुखाते जाएंगे, आप लोग सीखवे नहीं करोगे, तो वही हाल हो गया बाबू, जैसे सब जगह होता है बाबू। तो उस तरह से पढ़ाने से क्या फायदा, 10 बच्चा पढ़ो बाबू, बढ़िया से पढ़ो। इतना पढ़ाते पढ़ाते बाबू कितना लीटर खून सुखा दिए जी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ है तो कैसे एक्सीलरेशन निकालोगे, क्या चीज फाइंड करना पड़ेगा? स्पीड। स्लोप सर। वाला पढ़ के आइएगा, कल कल आप लोग का ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे, अब पापा जी को भी फोन कर देंगे कि आइए थोड़ा देखिए, है ना, वो टेस्ट टेस्ट नहीं, ऐसे एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे। सर क्या स्पीड और टाइम निकालना है। मेरे लाल आँख बाबू, आँख है ना, बोलिए एक्सीलरेशन निकालने का रहा, बी नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक्सीलरेशन निकालने का रहा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बिटवीन एयर बी रीजन में, ए बी रीजन में एक्सीलरेशन निकालने का रहा बाबू मनीषा साहू, कैसे निकालोगे बोलो जी। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, ए बी रीजन में एक्सीलरेशन निकालने का रहा है, कैसे निकालोगे बोलो मनीषा साहू। है रोशनी, बोलो बाबू रोशनी, रोशनी है रोशनी, बोलो जी। पहले बाबू जितना पढ़ा है ना उतना पहले आप लोग याद करो जी, किसी को अगर नहीं लिखा हो बाबू तो ग्रुप में अवेलेबल है, बता देते हैं कैसे खोजोगे जो, ठीक है ना। अब आगे पढ़ाने से क्या फायदा जब आप लोग वो सीखवे नहीं करोगे भोला, तो फिर हम लोग का भी घाटा है ना जी, मेहनत बर्बाद होता है, आपके पापा का पैसा बर्बाद हो रहा है, मेहनत से वो भी कमाते हैं, हम लोग कभी बाबू खून सुखाना पड़ता है। अब आपको पता नहीं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। याद आ गया, ट्रायंगल बनाना है सर। याद आ गया, यही आदत मजबूत करना है। ट्रायंगल बनाना पड़े। कैसे करेंगे गौरव शैतान, गौरव क्या क्या सर? गौरव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन कैसे निकालेगा? नहीं पड़ता, देखो बोला ये सब शैतान सब है जी, नहीं पढ़ता। मेरे यहाँ 10 बच्चा, जो भी बच्चा वो सब पढ़ने में ठीक ठाक है, नहीं है तो मेहनत करके ठीक ठाक कर देते, लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़े ना बाबू, अभी आप लोग क्या बड़े हो, पिटने उठने से क्या होगा, 9 हो फिर अगला साल 10th में चल जाओगे, तो अपने खुद समझो, एक ही साल 2 साल तो पढ़ना, ज्यादा थोड़ी पढ़ना है ना। थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, कल बाबू फेस टू फेस पूछेंगे, फिर गार्जियन को फोन कर देंगे, ठीक। देखो क्या बाबू, आइसोलेशन बिटवीन बाबू ए टू बी, तो ए टू बी में एक्सीलरेशन निकालना है सर, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, स्लोप से। इस लाइन का क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो बाबू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सीलरेशन निकालना रहता है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं सर, है ना, स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करो, ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लो। तो ए बी रीजन है सर, हाँ सर, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल इधर लाइन ड्रा कर लो, क्योंकि पॉइंट बी है बाबू, बी नीचे कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा। तो इसका जो स्लोप होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आपका एक्सीलरेशन दे देगा। तो इसका स्लोप कैसे था, अब इसका इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, स्लोप बराबर क्या सर, मान लो ए हो गया, और ये पॉइंट ए बोला, सी है, डी है, ई नहीं ना है जी, तो ई हो गया। तो स्लोप बराबर क्या सर, बताए नहीं थे सर, बी ई अपॉन कितना, बी अपॉन ई है। अब सोचो बी की वैल्यू कितना होगा, सोचो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का ये हाइट कितना वाला 40, और पॉइंट ई वाला 20 है, यहाँ से यहाँ तक के 20 है बोला, पॉइंट ई की कोऑर्डिनेट कितना है, 20 के सामने है ना जी, तो 20 हो गया, ऊपर वाला 40 है, तो 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो गया, 20 हो गया निको। नेक्स्ट यहाँ बाबू ए, ए क्या होगा बोला, ए सोचो,
तो ए को नीचे पकड़ के ला, 2 है, कितना है 2 है, तो 20/2 मर के 10 बचेगा, 10 हो गया। अब एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, यहाँ यूनिट मीटर में रहेगा था ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा जी, यहाँ किस में है, किलोमीटर पर घंटा में है, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर होगा। बात समझ में आता है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोला सी नंबर, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में गाड़ी का एक्सीलरेशन, बी और सी में बाबू, तो बी सी में गाड़ी का वेलोसिटी कैसा है, सोचो, ग्राफ देखकर सोचो बाबू, मनीषा साहू सेजल, बीसी में गाड़ी का स्पीड कैसा है सपना, गाड़ी का स्पीड बीसी रीजन में कैसा है, बोली सपना। सर बोल ये रहा है, रुक जाइए। हाँ, बीसी रीजन में गाड़ी का स्पीड कैसा है, बी से सी में गाड़ी कैसे चला है, सर पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल बोलोगे, गाड़ी पैरेलल जाता है जी, सीधा। सर ये गाड़ी का बीसी रीजन में कितना स्पीड है, स्पीड अगर कोई पूछेगा बीसी रीजन में तो जीरो कितना सर, गाड़ी, जीरो जीरो। वेलोसिटी 0 होगा बीसी में, बोले सर मुझे गाड़ी का बीसी रीजन में वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, जीरो एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी बीसी रीजन में कितना होगा गाड़ी का, बोलो मनीषा साहू, कृतिका भोली, सेजल, बोलो मेगा, बीसी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा, बी से सी में, कितना होगा गौरव शैतान, गौरव बीसी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी कितना होगा जी, बी से सी में, सर 5 6 हो जाएगा सर। 6 हो जाएगा, बोले कहाँ से 6 देख लीजिए, बीसी रीजन में गाड़ी का 5 वेलोसिटी होगा सर। 5 होगा, कैसे बोला, एकदम नहीं पड़ता था मामला, बीसी रीजन वेलोसिटी रहेगा। रहेगा, कल बाबू देंगे पकड़ के दम, अनपढ़ जैसा बात करता है, बीसी रीजन यही ना जी, तो यही ना, फिर ये जो ग्राफ है किसका है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दिले है ना जी, तो ये जो लाइनमा है कितना से पास कर रहा है गौरव शैतान, 40 से, कहाँ से, ये पीछे बढ़ा 40 से, मतलब गाड़ी का वेलोसिटी कितना रहा होगा, 40 किलोमीटर पर घंटा, है ना। तो बीसी रीजन बाबू गाड़ी का वेलोसिटी ना बढ़ा ना घटा, कैसे सर, क्योंकि बाबू ग्राफ हमेशा पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, तो वेलोसिटी घट अब बढ़ नहीं ना रहा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी बढ़ रहा, ए से बी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी 20 है, 30 हुआ, 40 तक हुआ, तो ए बी रीजन में बढ़ रहा, सी डी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा, ग्राफ नीचे आ रहा, लेकिन बीसी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी कहाँ है, कांस्टेंट है, 40 से बाबू पैरेलल है ना बाबू, है ना, ये हॉरिजेंटल, तो बीसी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, कितना वैल्यू है, 40 मीटर पर सेकेंड, तो जब गाड़ी का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, कल तैयार रहिएगा, तो इन बीसी रीजन बाबू, इन बी एंड इन बीसी रीजन, बीसी रीजन में कृतिका मनीषा साहू, वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी है बाबू, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन कितना होता है जी हर्षित, कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सीलरेशन कितना होगा जी हर्षित, 0 सर। हाँ एकदम आठ बाबू एकदम बोल्ड लाइन करके लिखा है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है या यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट का मतलब समझते हैं ना, जो नहीं बदलता है, तो बीसी रीजन में ग्राफ ऊपर जाता था ना वेलोसिटी बदलता, नीचे जाता था ना घटता, यहाँ एकदम पैरेलल है, तो बीसी रीजन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, सो एक्सीलरेशन इज 0, एक्सीलरेशन इज 0, है ना, लिखो, आज आप लोग को सोना नहीं है, पूरा जितना पढ़ाए आजकल, अभी सबका बच्चा का छुट्टी है बाबू, रिवीजन कीजिएगा, कल पूछेंगे, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं बाबू, सामने वाला फेस टू फेस, एक एक दो दो क्वेश्चन पूछेंगे ग्राफ से, खाली ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ग्राफ मैंने मोशन वाला चैप्टर है ना, मोशन का, गार्जियन ही फोन कर देंगे, बोले मनीषा साहू
अनुष्का, सब पेरेंट्स का नंबर है ये, बोले जल्दी लिखिए। अगला एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी बिटवीन सी डी में एक्सीलरेशन, सी से डी रीजन में गाड़ी का एक्सीलरेशन, तो सी डी में गाड़ी का वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी? बोलो गौरव शैतान, सी डी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी गुड घट रहा इवनिंग सर। है? हाय शैतान, अभी सर आपका बढ़ गुड रहा है। सी डी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है बाबू। नहीं घट रहा है घट। क्या होगा जी गौरव शैतान, सी डी रीजन में गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है जी गौरव? गौरव डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है ना जी, तो इसमें कह रहा है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? स्लोप फाइंड करेंगे। क्या पाएंगे जी, कैसे करोगे गौरव? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो एरिया निकालोगे। याद कर लेना, सोना नहीं, याद कर लेना, ठीक है ना? अच्छा, जरूर तो 6 वाले पॉइंट पे कोई नहीं रख दो ना। ये घट रहा है ना बाबू, तक आपको बताया था बाबू, गाड़ी का वेलोसिटी घटता तो क्या होता है, बढ़ता तो एक्सीलरेशन होता है, घटता तो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो एक्सीलरेशन का जो भी वैल्यू आएगा इसमें आप निगेटिव लाइएगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू एक्सीलरेशन के निगेटिव को रिटार्डेशन कहा जाता है ना? ठीक सर। तो इन बाबू किस रीजन में? सी डी रीजन में, ठीक है ना बाबू? एक्सीलरेशन बाबू, वेलोसिटी क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। क्या होगा? रिटार्डेशन होता। तो एक्सीलरेशन इन सी डी रीजन में, है ना सर? हाँ सर। तो ये एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? स्लोप से। ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये इसका स्लोप क्या है? ये हाइट अपॉन ये हाइट, ये हाइट अपॉन ये हाइट, है ना? एक्सीलरेशन बाबू इन सी डी रीजन में वो क्या होता है? सिंस बाबू वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या होगा? घट रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी घट रहा है ना बाबू। सी डी रीजन में तो वेलोसिटी घट रहा है बाबू, तो एक्सीलरेशन का जो भी वैल्यू लाओगे वो निगेटिव लाना। वेलोसिटी घटेगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव लाना, तो माइनस, स्लोप निकाल दो, माइनस ऑफ क्या बाबू? स्लोप। तो स्लोप कैसे सर? दिस हाइट, सी से ये वाला हाइट बोल ली, सी डी रन मान लो, पॉइंट ई हो गया, एफ मान लो। तो स्लोप कैसे? सी एफ अपॉन ई एफ डी। एक्सीलरेशन घट रहा है, वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के लिए क्या होता है बोला? निगेटिव स्लोप होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस में क्या लिखोगे? सी एफ अपॉन डी एफ। सी एफ की वैल्यू कितना? 40 अपॉन 2, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर, माइनस में 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, लिखो। कल आप लोग से दो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा बोला, पूरा मोशन आज रात भर में पढ़ लीजिएगा। नहीं बताने पे रजिस्टर में नाम चढ़ा जाएगा, फिर गार्जियन को बताया जाएगा कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता। कम से कम देखो, पढ़ने में तेज रहोगे ना, सब आपको पूजेगा। सोसाइटी में बार बार बोलते दुई आदमी का इज्जत होता है बाबू, एक वो बाबू जिसके पास पैसा होता है, और एक जो पढ़ने में स्टूडेंट तेज होता है। रिक्शा अगर आपके पास आता है, उसको वैल्यू नहीं देते हो, और वहीं कोई पैसा वाला आदमी आ जाए बाबू, पारे परिवार में देखिए, मान लीजिए कोई चाचा चाची गरीब है तो कोई नहीं पूछता, और कोई मान लो मामा मामी बहुत मजबूत है, पढ़ाए पैसा वाला, कहेंगे तो हाँ चाय ला, बिस्कुट ला, ई ला ऊ ला। अब बेचारा गरीब आदमी आएगा, रोटियां चोखा लगा दीजिए, है ना? वही बात, पढ़ने में तेज रहेगा तो किसी के पास जाइएगा तो सब आपको थोड़ा वैल्यू देगा, इंपॉर्टेंस देगा, नहीं तो कोई नहीं देगा, नहीं पढ़ने से जो। कल इसको रिवाइज कीजिएगा पूरा चैप्टर, कल आपका लाइव टेस्ट लेंगे, पूछेंगे। सर टेस्ट लीजिए। ठीक है कृतिका, सब लिखियो, जिसको नहीं लिखा वो
में बता दिए हैं, वहां से खोज लीजिएगा, है ना। यस सर।